वारदात तो हम रोज बताते हैं, लेकिन कभी कभी वारदात एक सस्पेंस कहानी रह जाती है। वारदात सुनने के बाद आपको यकीनन विश्वास नहीं होगा कि ये समलैंगिक संबंध होता कैसे है। शायद आप जानते हैं, लेकिन ये शब्द कुछ अलग है। ये शब्द हिंदी से जोड़ा गया है और यही संबंध कत्ल की कहानी तक जाता है। लेकिन आज की इस वारदात को बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, मैं किसी क्राइम को बढ़ावा देना नहीं चाहता, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, बल्कि मेरा पर्पज यही है कि आप सचेत रहें, आप चौकन्ने रहें और आप सुरक्षित रहें, ना कि आपके साथ भी कोई ऐसी वारदात घटित हो जाए। हम नहीं चाहते कि आपके साथ और आपके परिवार के साथ भी कोई ऐसी वारदात घटित हो जाए। इसलिए ये हर रोज एक नई नई क्राइम कहानी को लेकर मैं मुहिम चलाता हूं और आप लोगों के बीच में एक नई नई क्राइम कहानी लेकर आता रहता हूं कि आप इस क्राइम को देखें और सोचें, समझें, सचेत रहें, चौकन्ने रहें और सुरक्षित रहें। हमारे क्राइम कहानी को चलाते हुए आज लमसम 7-8 महीने हो गए। क्या हमारे इस क्राइम कहानी में साथ और समर्थन देना चाहेंगे? साथ समर्थन देने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं लगता, कोई सुविधा शुल्क नहीं मांगते। साथ और समर्थन देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने होंगे आपको। 2 काम कुछ यूं कि आप बेहद आसानी से कर सकते हैं। आप अगर हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे सोशल अकाउंट जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वहां हमारे सोशल साइट को फॉलो कर लीजिए। ऐसे हमारे मुहिम में आप शामिल होइए। ऐसे पूरे देश से क्राइम को खत्म किया जाए, सबको जागरूक बनाया जाए और हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर लोग जागरूक बन सकें, ताकि अगली बार किसी के साथ ऐसी घटना न हो सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, विनम्र निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति जागरूक बने। लेकिन चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। यह आज की वारदात है यूपी के वाराणसी जिले की। उस जिले में एक गांव है, उस गांव का नाम मटका है। उस मटका गांव में पिछले साल प्रधानी हुई थी और उस प्रधानी में एक लड़की चुनाव लड़ी थी। वो लड़की BMS मेडिकल की पढ़ाई की थी और वो लड़की बहुत तेज तर्रार थी, इसलिए चुनाव लड़ी थी। पिछले साल चुनाव तो हार गई, लेकिन उसी चुनाव में एक कंचन पटेल नाम की लड़की से दोस्ती हो गई थी। ये दोस्ती आज तक चली आ रही थी, बहुत कुछ ठीक ठाक चल रही थी। इन दोनों में समलैंगिक संबंध था और ये बहुत दिनों से चलती आ रही थी। जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद समलैंगिक संबंध इन दोनों में होने लगा और दोस्ती भी बहुत करीबी हो गई थी। ऐसे सब ठीक ठाक चलता आ रहा था। एक दिन की बात यह है कि शादी तय होती है राखी वर्मा की, जो चुनाव लड़ी थी, और वो शादी अचानक से कट जाती है। शादी कटने के बाद राखी वर्मा परेशान हो जाती हैं कि हमारी शादी कैसे कट गई। ये तहकीकात करने लगती है राखी वर्मा कि हमारी शादी ऐसे कैसे कट गई, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। फिर कहीं पता लगाते लगाते कंचन पटेल राखी वर्मा के बारे में पूरी जानती थी। हालांकि एक दूसरे के बीच में समलैंगिक संबंध भी थे, दोस्ती भी थी, अच्छा खासा दोस्ती का रिश्ता भी था, लेकिन यह शक राखी वर्मा का सीधे कंचन पटेल पे जाता है। और कंचन पटेल एक ब्यूटी पार्लर की दुकान भी चलाती थी, उनके हस्बैंड भी हैं और कंचन पटेल के 2 लड़के भी रहते हैं। जब भी समय मिलता है कंचन पटेल राखी वर्मा के घर आ जाती हैं और समलैंगिक संबंध बनाते हैं और ये लोग कुछ बातें भी करते हैं। हालांकि दोस्ती अच्छी थी। एक दिन की बात है, 21 अप्रैल 2022 के दिन राखी वर्मा कंचन पटेल अपने दोस्त को अपने घर बुलाती हैं
और राखी वर्मा कहती है कि हमारे घर आ जाइए, आपसे कुछ जरूरी काम है। कंचन पटेल राखी वर्मा के अपने दोस्त के घर जाती हैं और उसके हस्बैंड ले आते हैं। हस्बैंड को यह नहीं पता था या उसके घर वालों को यह नहीं पता था कि कंचन पटेल और राखी वर्मा समलैंगिक संबंध भी बनाते हैं। दोस्ती तो है लेकिन समलैंगिक संबंध भी ये लोग बनाते हैं, ये किसी को नहीं पता था। अब जब कंचन पटेल के पति संजय पटेल राखी वर्मा के घर ले जाते हैं तो वहीं छोड़ देते हैं और अपने सरकारी ड्यूटी पे चले जाते हैं संजय पटेल। जैसे ही ड्यूटी पर चले जाते हैं, अचानक से संजय पटेल के पास राखी वर्मा फोन करती हैं और संजय पटेल को कहती हैं कि आप अपने पत्नी को आइए ले जाइए। वो संजय पटेल कहते हैं कि मैं तो अभी आपके पास छोड़ कर आया हूं, इतनी जल्दी क्या हो गई कि आप बोल रही हैं कि आइए अपने पत्नी को ले जाइए। वो राखी वर्मा फोन काट देती हैं और कहती हैं आकर जल्दी ले जाइए। पति संजय पटेल आते हैं। जब आते हैं तो दरवाजे जब खोलते हैं तो एक बिस्तर पे राखी वर्मा बैठी थी। संजय पटेल की पत्नी यानी कंचन पटेल बिस्तर पर पूरी तरह खून से लथपथ थी। कंचन पटेल को फावड़े से मारा गया था। देखकर संजय पटेल एकदम से चौंक जाते हैं, रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं कि आखिर अपनी पत्नी को अपने छोड़कर आपके पास गया था, आखिर हमारी पत्नी ऐसा क्या की कि राखी वर्मा तुमने मार दिया हमारी पत्नी को। इतने दिनों से आप लोगों के बीच में अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, दोस्ती चल रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तुमने हमारी पत्नी को मार दिया। राखी वर्मा जवाब देती हैं कि वैसे ही बस मार दिया हमने। फिर संजय पटेल पुलिस को बुलाते हैं, फोन करते हैं। जब पुलिस वाले आते हैं, राखी वर्मा को पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और जब गांव से बाहर ले आते, गांव वाले घेर लेते हैं, कहते हैं कि आप राखी वर्मा को हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन पुलिस गांव वालों को कैसे भी मनाती है और थाने ले जाती है राखी वर्मा को। और राखी वर्मा से पूछताछ की जाती है कि अपनी सहेली, अपनी दोस्त को, कंचन पटेल को तुमने क्यों मारा राखी वर्मा। वो राखी वर्मा जवाब देती है कि देखिए हमारी शादी हुई थी और वो शादी कट गई। हमें बाद में पता चला कि ये शादी हमारी दोस्त कंचन पटेल के द्वारा कटी है। हम लोगों में ये ज्यादा दिनों से दोस्ती थी और समलैंगिक संबंध भी थी। हम नहीं चाहते थे कि ये बात और कोई जाने, लेकिन हमारी सहेली, हमारी दोस्त कंचन पटेल बता देती हैं और ऐसे हमारी शादी कट जाती है और इसलिए हम मार देते हैं। ये पुलिस जब सुनती है तो बेहद चौंक जाती है कि यार तुम्हें इस तरह कदम नहीं उठाना चाहिए था, किसी की जान, अपने दोस्त की जान नहीं लेना चाहिए था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जान एक बार आती है, बार बार तो आती नहीं है। जान चली गई तो चली गई। उस कंचन पटेल के 2 बेटे भी रहते हैं और वो बेटे तड़पने लगते हैं, रोने लगते हैं। आखिर हमारी मां अभी ठीक ठाक थी और फिर खून से लथपथ कैसे हो गई। पुलिस राखी वर्मा को गिरफ्तार कर लेती है और जो भी आगे कार्रवाई होती है करती है। यह वारदात यहीं पे खत्म होती है। लेकिन अब ये जानते हैं कि समलैंगिक संबंध होता क्या है। देखिए, समलैंगिक संबंध जैसे एक पुरुष दूसरे पुरुष के आकर्षित होता है, उसी तरह एक महिला दूसरी महिला के लिए आकर्षित होती है। इसी को समलैंगिक संबंध बोला जाता है। एक पुरुष और दूसरे पुरुष आपस में जो संबंध बनाते हैं उसको समलैंगिक संबंध बोला जाता है। चाहे एक महिला और एक महिला दोनों लोग संबंध बनाते हैं, उसे समलैंगिक संबंध कहा जाता है। आई होप कि आप जान गए होंगे कि समलैंगिक संबंध होता क्या है। लेकिन इस वारदात को देखकर, सुनकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ इस वारदात से आप सीखे हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्या हमारे इस मुहिम में साथ और समर्थन नहीं देना चाहेंगे? जरूर देना चाहेंगे। शायद आपके घर भी परिवार होगा,
आपकी भी बहन बेटियां होंगी और आप भी चाहेंगे कि सचेत रहें, सुरक्षित रहें, चौकन्ने रहें। आप नहीं चाहेंगे किसी वारदात में हमारी बहन बेटियां शामिल हो। इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारी वारदात को साथ दे, समर्थन दे और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा लें, ताकि जब जब ऐसी क्राइम कहानी जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप सचेत हों, आप चौकन्ने हों और आप सुरक्षित हों। लेकिन चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर। तब तक ले देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।